हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी एवं सीबीएसई हिंदी मल्हार क्लास 7 चैप्टर 1 माँ कहे कहानी के प्रश्न उत्तर रिक्त स्थान बहुविकल्पीय प्रश्न एवं पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न 1, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? उत्तर, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तारांकन। प्रश्न 2, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए। तारांकन। करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। तारांकन। प्रश्न 3, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? उत्तर, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। तारांकन। प्रश्न, इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? उत्तर, एक साइड पात्र है तो दूसरी साइड पात्र का रिश्ता और नाम है। शब्द किसके लिए आया है? 1, बेटा सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। 2, माँ यशोधरा एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी। 3, तात पिता सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। उत्तर, प्रकृति। झोंके, फूल, पानी, उपवन, हिम बिंदु, खगिया, पक्षी, सबेरे। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है और विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे ये बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ ठहरना है, कॉमा, कहाँ अधिक ठहरना है, पूर्ण विराम। कौन सी प्रचलित किसने कही है, पूरे या माँ ने? कहाँ प्रश्न पूछा गया है? कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है? प्रश्न, आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? उत्तर, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। संपूर्ण कविता का सार इसी पंक्ति में निहित है। ये पंक्तियां दया, प्रेम, न्याय की भावना को व्यक्त करती हैं। यहाँ किसने मारा, किसका अधिकार है, ये सभी प्रश्न गौण हैं। निरपराधी की रक्षा करने, उसे जीवन देने का भाव महत्वपूर्ण है। प्रश्न, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? उत्तर, आखेटक द्वारा पक्षी का शिकार किया जाता है। वो पक्षी घायल होकर उपवन में प्रातः भ्रमण को निकले बच्चे के पिता के पास गिरता है। समीप गिरे हुए पक्षी को लहूलुहान देख बच्चे के पिता उसे उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं। वे उसे बचाना चाहते हैं, उसके जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु आखेटक का कहना है कि उसने उस पक्षी का शिकार किया, इसलिए उसे वो पक्षी सौंप दिया जाए। बच्चे के पिता इसके लिए तैयार नहीं होते, इस कारण दोनों के बीच तर्क वितर्क हुआ। प्रश्न, माँ ने पुत्र से, राहुल तू निर्णय कर, इसका क्यों कहा? उत्तर, माँ अपने पुत्र के विवेक, बुद्धि और संस्कारों की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए ऐसा कहा। प्रश्न, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? उत्तर, यशोधरा एक आदर्श माँ है जो अपने बच्चे को दयालु, संस्कारवान और न्यायप्रिय बनाना चाहती है। उसमें दया, धर्म, प्रेम के बीज बोकर उसके पिता के गुणों को विकसित करना चाहती है, इसलिए वे उसे प्रेरक कहानी सुनाती हैं। राहुल योग्य सुपुत्र है, वह माँ की शिक्षा को पूरे विवेक और कौशल के साथ सीखता है। अब हम कविता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न 1, कविता में बच्चा माँ से क्या मांग रहा है? उत्तर, कविता में बच्चा अपनी माँ से कहानी सुनाने की मांग कर रहा है। प्रश्न 2, माँ ने बच्चे से क्या कहा और क्यों? उत्तर, माँ ने बच्चे से कहा, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? प्रश्न 3, इस कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर, पारिवारिक प्रेम और बचपन की सरलता। प्रश्न 4, इस कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर, 1, पारिवारिक प्रेम, 2, बचपन की सरलता, 3, पारंपरिक मूल्य, 4, माँ का धैर्य। प्रश्न 5, कविता में चेटी कौन है और उसने क्या कहा? उत्तर, चेटी छोटी बहन है, उसने कहा तू मेरी नानी की बेटी है, मतलब माँ भी कहानी सुना सकती है क्योंकि वो नानी की बेटी है। प्रश्न 6, बच्चे माँ से कहानी क्यों सुनना चाहते हैं? उत्तर, मनोरंजन के लिए, माँ के साथ समय बिताने के लिए। कहानियों का शौक है, पारिवारिक परंपरा का हिस्सा। प्रश्न 7, माँ का व्यवहार कैसा है? उत्तर, प्रेमभरा और धैर्यवान, समझदार और संयमित, बच्चों को प्यार से समझाने वाली, पारंपरिक मूल्यों को मानने वाली।
प्रश्न 8। इस कविता के माध्यम से पारिवारिक रिश्तों की क्या तस्वीर मिलती है? उत्तर, पारिवारिक प्रेम, पीढ़ियों का जुड़ाव, बचपन की सहजता, माँ की भूमिका। प्रश्न 9। घायल पक्षी को किसने बचाया? उत्तर, घायल पक्षी को सिद्धार्थ अर्थात राहुल के पिता ने बचाया। प्रश्न 10। सिद्धार्थ ने घायल हंस का क्या किया? उत्तर, सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में उठा लिया और उसकी रक्षा की। प्रश्न 11। राजा के न्याय का समर्थन राहुल ने किस प्रकार किया? उत्तर, राहुल ने राजा के न्याय का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई किसी निरपराधी को मारे तो कोई तो उसे बचाएगा। मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक होना चाहिए। न्याय भी तो दया का दानी है, वो भी बचाने वाले का ही पक्ष लेगा। प्रश्न 12। माँ कह कहानी पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, माँ कह कहानी पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक है। प्रश्न 13। बात आगे क्यों बढ़ी और कहाँ तक गई? उत्तर, बात आगे इसलिए बढ़ी क्योंकि दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे और स्वयं को सही बता रहे थे। सिद्धार्थ पक्षी की रक्षा करने के पक्ष में थे, किंतु आखेटक ने ठान लिया कि वो पक्षी को लेकर ही रहेगा, अतः बात बढ़ गई और न्यायालय तक पहुंची। इस कविता के रचनाकार की जीवनी। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित कविता माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। मैथिलीशरण गुप्त की मृत्यु 1964 में हुई थी। अब हम पाठ से संबंधित कुछ पहेलियां बूझेंगे। पहेली 1। नानी की बेटी है कौन? मामा की बहना है कौन? भायार है पिता की कौन? भाभी है चाचा की कौन? उत्तर, माँ यशोधरा। पहेली 2। आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो है जिसके पर और पैर। उत्तर, हंस। पहेली 3। बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो ये नाम बताए? उत्तर, सुरभि।